दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी जो साउथ के टॉलीवुड इंडस्ट्री की एक सुपरहिट रोमांटिक कॉमेडी है। इस फिल्म के हीरो हैं बाहुबली फेम प्रभास और उनके ऑपोजिट हैं खूबसूरत कजाल अग्रवाल। नाम है डार्लिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। कहानी शुरू होती है 1938 में, जब कुछ दोस्त अपनी फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहां हनुमंता राव और विश्वनाथ एक वादा करते हैं कि वो हमेशा टच में रहेंगे। हनुमंता राव का बेटा है प्रभा और विश्वनाथ की बेटी है नंदिनी, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। विश्वनाथ अपने गोल्स के लिए नंदिनी को लेकर स्विट्जरलैंड चले जाता है और हनुमंता राव इंडिया में क्रिमिनल लॉयर बनकर सेटल हो जाता है और बचपन के दोस्त प्रभा और नंदिनी बिछड़ जाते हैं। सालों बाद रियूनियन होता है और वहीं से शुरू होता है पहला बड़ा ट्विस्ट। प्रभा, जो अब एक म्यूजिशियन बन चुका है, बस नंदिनी से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन एक और परेशानी खड़ी हो जाती है। निशा, जो एक लोकल दोन की बेटी है, उसे प्रभा पसंद आ जाता है। जब प्रभा उससे मना करता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। इससे गुस्से में निशा का बाप प्रभा के दोस्तों को मारने लगता है। जब प्रभा उन्हें बचाने आता है तो डॉन धमकाता है, निशा से शादी करो वरना। बचने के लिए प्रभा उसका लव स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि जब उसकी बैंड स्विट्जरलैंड गई थी, उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद नंदिनी कोमा में चली गई और वो आज तक उसका इंतजार कर रहा है। दोन उसकी बात से इमोशनल हो जाता है और लेकिन ध्यान से, पूरी कहानी झूठ थी। सिर्फ अपनी और दोस्तों की जान बचाने के लिए बनाई गई थी। इंटरवल तक सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब असली कहानी शुरू होती है फार्म हाउस रियूनियन में, जहां प्रभा की मुलाकात होती है असली नंदिनी से, जो अब कैम्ब्रिज की गोल्ड मेडलिस्ट है। प्रॉब्लम यह है कि नंदिनी सिर्फ 10 दिन के लिए इंडिया आई है। प्रभा उससे इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा बीच में ना जाता है। एक दिन पता चलता है कि नंदिनी को बास्केटबॉल पसंद है, तो प्रभा और उसकी टीम एक नया बास्केटबॉल कोर्ट बना देते हैं। गेम शुरू होता है और एंट्री होती है ऋषि की, जो अपाल राजू का बेटा है। नंदिनी उससे चीर करती है और अब प्रभा और ऋषि के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। इसी बीच भद्रम की बेटी प्रसन्ना अपना सीक्रेट प्रभा को बताती है। वो किसी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन लड़के को 50 लाख का दहेज चाहिए। भद्राम अपना घर बेचने के फैसला में आ जाता है, लेकिन भद्रम का दोस्त तो सब मिलकर सारी शादी का खर्चा उठा लेते हैं। प्रसन्ना का शादी फिक्स करने से सब टिकट्स कैंसिल कर देते और शादी का बढ़ जाने का फैसला लेते हैं। नंदिनी और प्रभा के बीच बढ़ रही नजदीकियां देखकर ऋषि के दिल में जलन उठती है। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। ऋषि के दोस्त एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, प्रभा को आयरन के करंट से मार देने का, लेकिन उस जाल का शिकार बन जाता है हनुमंत राव। वो जख्मी हो जाते हैं। ये सच जब प्रभा को पता चलता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो ऋषि और उसके दोस्त पर टूट पड़ता है। इसी बीच विश्वनाथ आता है और सबके सामने गुस्से में प्रभा को घर से निकाल देता है। फिर एक बड़ा सच सामने आता है। ऋषि असल में अपला राजू का बेटा नहीं, बल्कि विश्वनाथ का नेफ्यू है। और यहां खुलती है पुरानी कहानी। सालों पहले हनुमंता राव ने ही विश्वनाथ की शादी उस लड़की से कराई थी जिससे वो प्यार करता था, लेकिन इस वजह से विश्वनाथ और उसके पिताजी के रिश्ते टूट गए। तभी हनुमंता राव ने कसम खाई थी कि वो दोनों परिवार को दोबारा जोड़ेंगे, और इसी कसम को निभाने के लिए प्रभा फैसला करता है कि अपने प्यार का बलिदान देकर नंदिनी से दूर चला जाएगा। लेकिन नंदिनी खुद कन्फेस करती है
मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी प्रभा। फिर भी प्रभा चुप रहता है, सिर्फ अपने बाप का वादा निभाने के लिए। नंदिनी का दिल टूट जाता है। उसकी शादी ऋषि से फिक्स हो जाती है। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन नंदिनी हिम्मत जोड़ती है और सबके सामने कह देती है, मैं सिर्फ प्रभा से प्यार करती हूं। सब लोग सन्ना रह जाते हैं। विश्वानथ भी टूट जाता है, लेकिन अपनी बेटी के आंसून देखकर वह उसके प्यार को मंजूर कर लेता है और नंदिनी भागकर प्रभा के पास आ जाती है। लेकिन ड्रामा अभी बाकी है। निशा का फादर को सच पता चल जाता है कि पहले वाली कहानी झूठ थी। वो गुस्से में प्रभा को मारने आ जाता है। बाहर जोरदार फाइट होती है। प्रभा अपनी जान पर खेलकर नंदिनी को बचाता है, खुद खून से लथपथ हो जाता है। डॉन बंदूक तान देता है, लेकिन उसी वक्त नंदिनी चीख कर कहती है, नहीं, मैं प्रभा से प्यार करती हूं। यह सुनकर डॉन इमोशनल हो जाता है और उनकी जान बख्श देता है। और फिर सबके सामने प्रभा और नंदिनी की शादी हो जाती है। कहानी खत्म होती है एक खुशियों भरे पैसा वसूल एंडिंग के साथ। दोस्तों, ये थी डार्लिंग मूवी की कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसमें कॉमेडी, रोमांस, दोस्ती और फैमिली इमोशन सब कुछ है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखिए। और हां, अगर आपको ये नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी आपको ऐसी ही धमाका स्टोरीज यहीं मिलेंगी।